हाँ हाँ, अरे अरे भले मानस, जिस तरह से तुमने शेर को बाहर निकाला, अरे मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो। मैं इस समय बहुत ही लाचार हूँ। अरे मुझ पर भी उपकार कर दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अरे जल्दी से बाहर निकाल दो, हमारी जान पर बनाई है, निकाल दो। मृणालपुर गांव में सुबह का समय था। पुरुषोत्तम अपने झोपड़ी के बाहर चिंतित बैठा था। ए जी, सुनते हो, अब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चों को कब तक भूखा रखोगे? अरे मैं जानता हूँ भाग्यवान, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन करूँ भी तो क्या करूँ? आजकल गांव में कोई काम भी तो नहीं मिलता। तो जल्दी से कुछ सोचो, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हम तो फिर भी भूखे दिन गुजार देंगे, लेकिन बच्चों का क्या? हाँ, तुम सही कहती हो। ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं धन कमाने के लिए दूसरे राज्य जाऊंगा, लेकिन अपने बच्चों को भूखा पेट नहीं सोने दूंगा। शायद दूसरे राज्य जाकर मेरी किस्मत बदल जाए। पर इतना दूर तुम अकेले कैसे जाओगे? रास्ते में खतरे भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो भाग्यवान, सब ठीक होगा। अच्छा, मैं कुछ जरूरी चीजें लेकर निकलता हूं, है ना? बच्चों का ध्यान रखना। और फिर पुरुषोत्तम को जरूरी सामान लेकर घर से बाहर निकल जाता है। अरे ये रास्ता तो बड़ा ही सुनसान है। अरे पता नहीं कितनी दूर और चलना होगा। अरे ये, हाँ, और गर्मी भी बहुत अधिक पड़ गई है और गला भी सूख रहा है। कहीं से पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। तभी उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ती है। हाँ, अरे ये तो कुआं है, शायद इसमें पानी होगा। चलो चलकर देखता हूं। जब पुरुषोत्तम ने कुएं में झांककर देखा तो कुएं के अंदर एक शेर, एक सांप और हाथ में खंजर लिए हुए एक आदमी खड़ा था। ऊपर से किसी आदमी को झांकता हुआ देखकर शेर बोलने लगा। अरे अरे भाई 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 भाई, तुम कौन हो? अरे बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। अरे अब जल्दी से मेहरबानी करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। अरे मैं कई दिनों से इस कुएं में पड़ा हुआ हूँ। अरे मेरी हालत खराब हो रही है, मुझ पर उपकार करो, जल्दी से बाहर निकालो। वाह 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 वाह, जल्दी से मुझ पर उपकार करो, बाहर निकालो। अरे भैया, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? अगर जैसे ही मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा ना, तुम सबसे पहले मुझे ही मार के खा जाओगे हैं? तुम जैसे जंगली जानवरों पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। अरे अरे भले आदमी, मैं तो खुद मुसीबत में हूँ, भला मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? अरे मुझे बचा लो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझ पर उपकार करो, बाहर निकालो, मैं फंस गया हूँ यहाँ पर, निकाल। शेर के बार बार प्रार्थना करने पर पुरुषोत्तम को उस पर दया आ गई। वो सोचने लगा, हाँ ठीक है, आखिरकार परोपकार ही तो पुण्य का काम होता है। और हो न हो, कुछ भी कहो, ये सब के सब मुसीबत में तो हैं। हाँ, देखो भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अब जल्दी से यहाँ से निकालो। अरे हमारी जान पर बनाई है,
सोचो मत, बस निकाल दो यहाँ से, उपकार करो हम पर। तभी सोच विचार करके पुरुषोत्तम ने रस्सी डालकर उस शेर को कुएं से बाहर खींच लिया। शेर ने पुरुषोत्तम का धन्यवाद किया और कहने लगा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं उस पहाड़ी के दूसरी तरफ रहता हूं, वहां मेरी गुफा है। मित्र, अगर तुम पर कभी भी कोई भी मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। हो सकेगा तो मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। मित्र बोला है तो मित्रता भी निभाऊंगा, याद रखना, ठीक है? इसके बाद कुएं के अंदर से सांप की आवाज आने लगी। सांप कहने लगा, हाँ, अरे भले मानस, जिस तरह से तुमने शेर को बाहर निकाला, अरे मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो। मैं इस समय बहुत ही लाचार हूँ। अरे मुझ पर भी उपकार कर दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अरे जल्दी से बाहर निकाल दो, हमारी जान पर बनाई है, निकाल दो। अरे बाप रे बाप रे बाप, ना 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 भाई, ना ना, तुम एक सांप हो। अरे सांप की तो आदत ही होती है कि वो मनुष्य को काटता जरूर है। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। अरे देखो, मैंने तुम्हें अगर बाहर निकाला तो तुम फटाक से मुझे फुस करके डस लोगे, तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं भैया, मैं नहीं निकालूंगा। अरे 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 भाई, क्या कोई अपने मददगार को भी नुकसान पहुंचाता है? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। अरे उपकार कर दो, अब तो मदद कर दो, कुछ तो करो। नहीं 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 नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। अरे सांप की गिनती दुष्टों में होती है। कहा भी गया है, सांप को कितना भी दूध पिलाओ लेकिन वो डसता जरूर है। और एक और कहावत है, आस्तीन का सांप, समझे? इसीलिए मैं तुम पर विश्वास करने की मूर्खता नहीं कर सकता। सुन रहे हो ना? इसके बाद सांप बार बार पुरुषोत्तम से विनती करने लगा, अरे भाई, अरे भाई मुझे बाहर निकाल दो, अरे निकाल दो, मैं नहीं काटूंगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। अरे निकाल दो, मुझे बाहर निकाल दो। सांप के बार बार प्रार्थना करने पर पुरुषोत्तम को उस पर दया आ गई और उसने सांप को भी बाहर निकाल दिया। सांप कुएं से बाहर आकर कहने लगा, हाँ, अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी सहायता की। अगर तुम्हें कभी भी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम सिर्फ मुझे याद कर लेना, मैं उसी समय तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये मेरा तुमसे वचन है, वचन दिया है तो निभाऊंगा जरूर, याद रखना। अगर तुम इतने ही सामर्थ्यवान हो तो फिर अपने आप कुएं से बाहर क्यों नहीं निकले? हे मनुष्य, वास्तव में मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं, बल्कि सर्पलोक का राजकुमार हूं, और एक श्राप के कारण मुझे पृथ्वी लोक पर आकर एक साधारण सा सांप का जीवन बिताना पड़ा। मेरी सारी चमत्कारी शक्तियां मुझसे छीन ली गईं, परंतु 2 दिन के बाद मेरा श्राप खत्म हो जाएगा और मैं फिर से नागलोक वापस लौट जाऊंगा और मेरी सारी शक्तियां मुझे वापस मिल जाएंगी। इसीलिए अगर तुम्हें कभी भी सहायता की आवश्यकता हो तो तुम मुझे ये कहकर पुकारना कि नागराज प्रकट हो। ऐसा तुम 3 बार कहोगे तो तुम जहां पर भी रहोगे मैं वहीं पर तुम्हारे सामने तुम्हारी सहायता के लिए प्रकट हो जाऊंगा। वचन दिया है भाई, निभाऊंगा जरूर। हाँ ठीक है सर्पराज, अगर ऐसा कोई समय आएगा तो मैं अवश्य ही तुम्हें याद करूंगा।
इसके बाद तभी कुएं में से आदमी की आवाज आई और वो कहने लगा, अरे 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 भाई सबको बाहर निकाल दिया। अरे भाई मुझे भी तो कुएं से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा हमेशा रेडी रहूंगा, निकाल दो। पुरुषोत्तम ने जैसे ही उस आदमी को कुएं से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा तो सांप कहने लगा, भाई मेरी बात सुनो, तुम इस आदमी की सहायता मत करो। ये तुम्हारी बिरादरी का जरूर है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा गुण चोर है। हाँ भाई, ये आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये बहुत ही बड़ा गुड़ चोर आदमी है, नियत से साफ नहीं है ये। इतना कहकर शेर और सांप वहां से विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद कुएं में गिरा हुआ आदमी गिड़गिड़ा कर कहने लगा, अरे भाई तुमने सांप और शेर की तो जान बचा दी। अरे इंसान की मदद करो, इंसान की। अरे मैं भी एक इंसान हूँ, तुम भी एक इंसान हो, मेरे भी प्राण बचा दो। अरे मैं तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूँ। इंसानियत दिखाओ मेरे भाई, इंसानियत दिखाओ। भाई परंतु ये जानवर तो तुम्हारी बुराई कर रहे थे। इससे तो यही लगता है कि तुम एक अच्छे आदमी नहीं हो। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अरे 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 भाई तुम इन जानवरों की बात मत मानो। अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं। अरे मैं तो बड़ी ही मुश्किल से इस खंजर की सहायता से अपने प्राण बचाए हुए हूँ, वरना ये जानवर मुझे अवश्य ही नुकसान पहुंचाते। सोच कर देखो, दो जानवरों के बीच में कुएं में मैं कैसे बच पाया। अरे क्या बताऊं, शायद इसीलिए ये मेरी बुराई कर रहे थे, क्योंकि ये मुझे खा नहीं पाए। इसके बाद वो आदमी रोने धोने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देखकर पुरुषोत्तम को उस पर दया आ गई। उसने सोचा, हाँ ठीक है, चलो भाई, ये आदमी इतनी मुसीबत में है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, चलो इसे भी बाहर निकाल ही देते हैं। ये भी क्या याद रखेगा कि किस आदमी से पाला पड़ा था, पुरुषोत्तम से पाला पड़ा था। पुरुषोत्तम ने उस आदमी को कुएं से बाहर निकाल दिया। उस आदमी ने कुएं से बाहर आकर पुरुषोत्तम का धन्यवाद किया और कहने लगा, हाँ, अरे तुमने जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात, आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम हो कौन? मैं एक सुनार हूँ और इस राज्य स्वर्णपुरी में रहता हूँ। अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो तुम मेरे घर पर जरूर आना, ठीक है? अपना नाम और पता बताकर वो सुनार वहां से चला गया। इसके बाद पुरुषोत्तम ने भी अपनी राह पर चल पड़ा। काफी देर तक चलने के बाद वो एक बड़े नगर में पहुंचा। वहां पर पहुंचकर उसने सबसे पहले नौकरी की तलाश की। वो एक सेठ के दुकान पर गया और कहने लगा, सेठ जी, क्या मेरे लायक कोई काम है क्या आपके पास? हैं? अरे नहीं 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 भाई, अभी यहाँ तो कोई जगह नहीं खाली है। तुम्हारे लिए कोई काम नहीं भैया, आगे बढ़ो जाओ। इस तरह से पुरुषोत्तम वहां पर कई दुकानों पर घूमा, परंतु उसे कोई भी काम ना मिला। आखिरकार बेचारा गरीब पुरुषोत्तम निराश होकर वहां से लौट आया। इसके बाद खूब भागदौड़ करने के बाद भी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। अब पुरुषोत्तम सोचने लगा, क्या करूं? हाँ, हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं बताओ। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं कोई काम नहीं ढूंढ पाया। अब मेरा बच्चा फिर से भूखा सोएगा।
मैं खाली हाथ अपनी पत्नी और बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? अरे मुझ जैसे बदनसीब को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। जिंदा रहने का कोई हक नहीं जो अपने बच्चे को भूखा पेट सुलाए। इस तरह से हताश होकर गरीब पुरुषोत्तम आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन तभी उसके मन में सांप और शेर की बात याद आ गई। हाँ, उन लोगों ने बुरे समय में मेरी सहायता करने का वचन दिया था, तो क्यों ना उन तीनों को एक बार आजमा कर देख लिया जाए। शायद वो लोग मेरी कुछ सहायता कर सकें। हाँ। तब आत्महत्या का विचार छोड़कर पुरुषोत्तम उस जंगल में जा पहुंचा जहां पर शेर का गुफा था। आओ 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 मित्र, आओ आओ आओ। मेरे मित्र तुम मुझसे मिलने आए। भला ये देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है मैं बता नहीं सकता। आओ आओ आओ, बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? हाँ शेर भाई, बात असल में यह है कि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूं। ना तो मेरे पास धन है और ना ही कोई रोजगार है। अगर मेरे घर के लिए धन की कुछ व्यवस्था हो जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा, वरना आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अरे 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 मित्र, तुम इस तरह से निराश मत हो। तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी आता हूं, है ना? निराश नहीं होते, आता हूं मैं। इतना कहकर शेर अपना गुफा के अंदर चला गया, जबकि पुरुषोत्तम गुफा के बाहर ही बैठा रहा। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में एक सोने का रत्न जड़ित हार था। वो हार उसने पुरुषोत्तम के सामने रख दिया और कहने लगा, ये लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इस रत्न जड़ित हार की कीमत इतनी है कि तुम अब गरीब नहीं रहोगे। इसे ले लो, स्वीकार करो। उस हार को देखकर पुरुषोत्तम की आंखों में चमक आ गई। उसने वो हार उठाया और अपने पोटली में बांध लिया। हाँ मित्र, तुमने सचमुच आज मेरी सहायता की है। अरे मेरा जीवन बचाया है तुमने, नहीं तो सही में मैं अपने जीवन को समाप्त करने वाला था। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। इस तरह से शेर का धन्यवाद करने के बाद पुरुषोत्तम वहां से विदा लेता है। वो अपने घर की तरफ लौट चला। अपने घर की तरफ लौटते समय पुरुषोत्तम के मन अब खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई थी। पुरुषोत्तम ने सोचा, हाँ, इस हार को बेचकर अच्छे दाम मिलेंगे मुझे वापस घर आया देखकर मेरी पत्नी और बच्चे बहुत ही खुश होंगे। हाँ, इस हार की बिक्री से खूब सारा धन मिलेगा। अब हम सुख के दिन बिता सकेंगे। हाँ। इस तरह से सोचता हुआ पुरुषोत्तम चला जा रहा था। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया। हाँ, लेकिन ये हार बेचूं तो बेचूं कहाँ? अचानक पुरुषोत्तम को उस सुनार की याद आ गई जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था, और वो सोचने लगा, हाँ, मैंने उस सुनार की जान बचाई थी। इस मामले में वो मेरी सहायता जरूर करेगा। पुरुषोत्तम ने सुनार की सहायता लेने का निश्चय किया और स्वर्णपुरी राज्य की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर वो सीधा सुनार के घर गया।
सुनार ने जब पुरुषोत्तम को अपने घर पर आया हुआ देखा तो उसका दिल खुश हो गया और वो कहने लगा, हाँ मित्र मेरे कहो मित्र, यहाँ कैसे आना हुआ बताओ। मित्र, मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ। हाँ हाँ, तो कहो ना मित्र, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ, बोलो। अरे भाई मेरे मित्र, देखो मेरे पास ये एक हार है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अच्छे दामों पर बिकवा दो, बस इतनी सी मदद है। इतना कहकर पुरुषोत्तम ने वो हार निकालकर सुनार को दिखाया। हार को देखते ही सुनार सोचने लगा, हाँ, वाह 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 वाह, इतना कीमती हार भला इस गरीब पुरुषोत्तम के पास कहां से आया? यह तो जरूर राजकुमार का हार है और राजकुमार शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटा। यह हार तो मैंने ही राजकुमार को बनाकर दिया था, मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लालच जग गया। उसने पुरुषोत्तम से अपनापन जताते हुए कहा, मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस हार के बदले में मुझे किसी अच्छे जौहरी से सलाह लेनी होगी। सलाह मशवरा करूंगा तभी तो मामला बनेगा ना, ताकि मैं तुम्हें इस हार के लिए अच्छे पैसे दिलवा सकूं, ठीक है? इतना कहकर सुनार ने वो हार अपने पास रख लिया और पुरुषोत्तम से कहा, मित्र, एक काम करो, तुम कुछ देर के लिए यहीं पे ठहरो, मैं जौहरी से मिलकर आता हूँ, है ना? कहीं जाना मत, रुकना, मैं आ रहा हूँ। अरे भाग्यवान, भाग्यवान, ये देखो, ये मेरा मित्र है, तुम इसे भोजन करवाओ, इसकी खातिरदारी करो, इसी ने मेरी जान बचाई थी, है ना? इसके आराम की व्यवस्था करो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इन्हें। मैं जरा बाहर होकर आता हूँ, ठीक है ना? ध्यान रखना इनका। इतना कहकर सुनार अपने घर से चला गया और सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा को प्रणाम करते हुए सुनार कहने लगा, महाराज 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 महाराज, मैं आपके पास एक बहुत ही विशेष काम से आया हूँ। तब सुनार ने वो हार राजा को सौंपते हुए कहा, ये देखिए महाराज, ये वही हार है जिसे राजकुमार के लिए मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने के लिए मेरे पास आया है, मैं उस आदमी को अपने घर पर बिठा कर आया हूँ महाराज। हार को देखते ही राजा ने उसे पहचान लिया और कहने लगा, जरूर उस आदमी ने मेरे बेटे को मारा होगा। कहाँ है वो मेरे बेटे का कातिल? राजा क्रोध में आग बबूला हो गया और चिल्लाने लगा, कौन है वो शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या की है और मेरे बेटे का ये हार चुरा लिया? कौन है वो? राजन राजन राजन, वो एक गरीब आदमी पुरुषोत्तम है, वो अभी इस समय मेरे घर पर बैठा हुआ है। सेनापति, तुम सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़कर ले आओ, इसी वक्त जाओ। सेनापति उसी समय सैनिकों को लेकर सुनार के घर गया और पुरुषोत्तम को पकड़कर राजा के दरबार में पेश किया। ये गरीब आदमी राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। सिपाहियों, ले जाओ इसे। राजा के सैनिकों ने पुरुषोत्तम को ले जाकर कारागार में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तो पुरुषोत्तम ने कहा, अब मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? अच्छा, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की तो फिर राजकुमार का ये हार तुम्हारे पास कैसे आया, बोलो? और जिस सुनार को तुम ये हार बेचना चाहते थे,
उसी सुनार ने ये हार राजकुमार के लिए बनाया था। उसने ही आकर यहाँ पर सूचना दी थी, इसीलिए तुम पकड़ में आए। अब तुम नहीं बच सकते। कुछ ही दिनों के बाद राजा तुम्हें फांसी दे देंगे। चलो। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। सैनिकों के जाने के बाद पुरुषोत्तम सोचने लगा, हे भगवान, हे भगवान, ये कहां फंस गया मैं। ये सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब मैं क्या करूं, क्या करूं। इस राज्य में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। अब पुरुषोत्तम सोचने लगा, अरे अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा। हे भगवान, क्या होगा मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का। तभी अचानक पुरुषोत्तम को उस सांप का वचन याद आया जिसे उसने कुएं से निकाला था। अगले ही पल पुरुषोत्तम ने हाथ जोड़कर 3 बार सांप को बुलाया और कहने लगा, सर्पराज, मेरी सहायता कीजिए। आपने मुझे वचन दिया था कि मुश्किल समय में आप मेरी सहायता करेंगे। हे सर्पराज, मेरी सहायता कीजिए। हे सर्पराज, मेरी सहायता कीजिए। 3 बार पुकारने पर नागराज पुरुषोत्तम के सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, हाँ, मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? मित्र, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। राजा ने मुझे जबरदस्ती कारागार में डलवा दिया। एक ऐसे अपराध की सजा सुना दी है जो कि मैंने नहीं किया है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तब पुरुषोत्तम ने शेर के द्वारा उसे हार देने और राजा के द्वारा उसे गिरफ्तार करने का सारा किस्सा कह सुनाया। बड़े ही क्रूर स्वर में वो कहने लगा, मित्र, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। तुमने मुझे वचन दिया था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे। अब तो मेरी जान पर बनाई है, मेरी जान बचाओ। मित्र, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो आदमी 1 नंबर का गुण चोर है। वो इंसान जरूर है, लेकिन इंसानियत नहीं है उसमें। उसकी सहायता मत करना, वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। खैर, तुमने उसकी सहायता की, ये तुम्हारा बड़प्पन है। और फिर सांप पुरुषोत्तम से कहने लगा, मित्र, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो और हमेशा अपने जीवन में याद रखना, जो आदमी धन का लालची हो उस पर कभी विश्वास मत करना। जो तुम्हारा पूर्व का बैरी हो उस पर भी कभी यकीन नहीं किया जा सकता। जो स्त्री या पुरुष अनेक लोगों में मन लगाने वाला हो वो तुम्हें धोखा अवश्य देगा। इन 3 तरह के लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, ये लोग तुम्हें धोखा अवश्य देंगे। इन पर कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, समझे? अब तुमने मुझे सहायता के लिए बुलाया है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तो ठीक है, मैंने एक उपाय भी सोच लिया है। मैं चुपके से रानी के कमरे में जाकर उसे डस लूंगा, लेकिन मैं उसमें इस तरह से विष डालूंगा कि मेरे विष के प्रभाव से वो सिर्फ बेहोश हो जाएंगी। फिर चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, वो होश में नहीं आएंगी। और हाँ, उन्हें होश में लाने का काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकोगे। देखो, इसका इलाज बिल्कुल साधारण होगा। तुम राजा के बगीचे में से एक गुलाब का फूल तोड़कर उसे मसलकर रानी के माथे पर लगा देना। ऐसा करते ही रानी को होश आ जाएगा और राजा ये देखकर खुश हो जाएगा और तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि राजा अपनी रानी से बहुत ही प्यार करता है। वो उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। बस। सांप
पुरुषोत्तम से इतना कहकर जेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में जा पहुंचा। अगले ही पल उसने रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठ बैठी और चिल्लाने लगी। सांप खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। रानी चीखते चिल्लाती हुई कक्ष में जमीन पर गिर पड़ी। राजा के नौकरों ने रानी को गिरते हुए देखा तो वो दौड़कर रानी के पास पहुंचे। रानी ने चिल्लाकर बताया, सांप 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 ने मुझे काट लिया है, मुझे बचाओ। और इसके बाद रानी बेहोश हो गई। नौकरों ने तुरंत जाकर राजा को सूचित किया। महाराज जल्दी चलिए महाराज, महारानी को जहरीले सांप ने काट लिया है, जल्दी चलिए। जब ये खबर राजा को मिली तो उसने तुरंत अपने सेवकों को बुलाकर राजवैद्य को अपने पास बुलाया और कहने लगा, वैद्य जी मेरी पत्नी को बचा लीजिए, इसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। यदि महारानी को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। कृपया करके मेरी पत्नी को किसी भी हाल में बचाइए। तब राजवैद्य ने कई तरह की औषधियां बनाई और महारानी को दी, लेकिन उपचार का कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो राजवैद्य ने कहा, हाँ महाराज, महारानी का इलाज अब मुझे संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि रानी जी को जिस सांप ने काटा है वो बहुत ही जहरीला है। मेरी कोई भी औषधि अब काम नहीं कर रही। लेकिन आप निराश मत होइए, अभी समय है। आप किसी दूसरे वैद्य या हकीम को बुलाकर लाइए। शायद उनके पास कोई ऐसी औषधि हो जिससे रानी ठीक हो जाए। अगले ही पल राजा ने अपने महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री जी, फौरन ये ऐलान करवा दिया जाए कि जो भी हमारी रानी का इलाज करेगा और उसे ठीक कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इसके बाद महामंत्री ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। आदेश का ऐलान होते ही कई वैद्य और हकीम राजमहल में पहुंच गए। महारानी को तरह तरह की औषधियां दी जाने लगी, लेकिन इतना उपचार के बाद भी महारानी की बेहोशी वैसी की वैसी बनी रही। हाँ, हे भगवान, ये महारानी कैसी मुसीबत में फंस गई। उधर जेल की कोठरी में बंद पुरुषोत्तम ने जब राजा के ऐलान के बारे में सुना तो उसने पहरेदार से कहा, ओ भाई, ओ मुझे रानी के पास ले चलो, मैं रानी जी को ठीक कर सकता हूँ। ठीक कर सकता हूँ? बड़े आए। अरे भाई, अच्छे अच्छे वैद्य और हकीम उन्हें ठीक ना कर सके, तुम जो एक हत्यारे हो, तुम कैसे ठीक कर दोगे? उल्टा मारने की नीयत से जा रहे हो क्या? देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, बस एक बार मुझे महाराज के पास ले चलिए। मैं सच कहता हूँ, मैं महारानी को बचा लूंगा। तब पहरेदार ने ये खबर राजा के पास पहुंचाई। राजा ने तुरंत पुरुषोत्तम को अपने पास बुलाया और कहने लगा, जल्दी से मेरी रानी का जहर उतार दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं अभी के अभी तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। जल्दी करो। ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। मैं अभी महारानी को ठीक करता हूँ। पुरुषोत्तम के विश्वास दिलाने पर उसे रानी के पास ले जाया गया। महाराज, सबसे पहले मैं आपके शाही बगीचे में जाना चाहता हूँ। शाही बगीचे में जाकर पुरुषोत्तम ने वहां से एक गुलाब का फूल तोड़ा। फिर महल में वापस आकर उस फूल को मसल कर रानी के माथे पर लगा दिया। अगले ही पल महारानी बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उनके बदन का नीलापन गायब हो गया और उनका चेहरा पहले की तरह चमकने लगा।
अरे महारानी, आप इस गरीब पुरुषोत्तम की वजह से जीवित हुई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। हाँ, तो भाई पुरुषोत्तम, अब बताओ तुम कौन हो और ये हार तुम्हारे पास कहां से आया, बताओ। तब पुरुषोत्तम ने राजा को शेर से हार मिलने से लेकर सुनार द्वारा उसे धोखा देने तक का पूरा किस्सा कह सुनाया। राजा ने पुरुषोत्तम की सच्चाई जानने के बाद उसे खूब सारा धन दिया और उसे सम्मान पूर्वक अपने राज्य से विदा किया, जबकि उस सुनार को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।